बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे SDEO पीरा का जो लॉ का पेपर है उसके ऊपर, क्योंकि कल हमारे साथ मतलब एक जो काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, वो था जो लॉ का पेपर हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसकी बेस पर। तो इसको इसी तनाजुर में अब क्योंकि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 10 दिन बाकी रह गए हैं। 11 और 12 तारीख को पेपर है SDEO का, सिर्फ लाज का। हाँ जी, थर्ड पेपर जो थर्ड पेपर है। तो अब क्या आखिरी 10 दिनों में तैयारी मुमकिन है या नहीं है, और अगर ये मुमकिन है तो फिर किस तरह से हो सकती है? बड़ा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ARC का जो पेपर आया है कोऑपरेटिव लॉ का, उसके लिए सर एक तो मैंने एक किताब रिकमेंड की थी, जो थी इल्मी वालों की। जी बिल्कुल। छोटी सी जो बुकलेट और था, वो इस वक्त हार्ड कॉपी में मार्केट में मौजूद नहीं थी, मैंने कहा था। और मुझे बहुत सारे मेरे पास अपने, क्योंकि हमारे 3-4 सेशंस थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट्स किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद का जो पेपर था वो उसी में से आया हुआ था। सही। दूसरा, पेपर को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो मुश्किल ना होने की वजह से पेपर को पास करने की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। सेम तर्ज का पेपर जो है इंशाल्लाह वो रिफ्लेक्ट होगा SDEO जो पीरा का लाज का पेपर है। हाँ जी। अब सबसे पहले तो सर मैं आपको बताऊं कि जो SDEO का जो पीरा लाज है उसके 3 हिस्से हैं। हाँ जी। एक है जनरल अंडरस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसकी को थोड़ी बहुत लीगल हिस्ट्री जो है, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, फिर 1956 का कानून आया, ख़त्म हुआ, फिर 1962 का आया, ख़त्म हुआ, नाउ 1973 का हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है, और अमेंडमेंट्स वगैरह जितनी और इसकी अमेंडमेंट्स हैं। फिर इसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, और ख़ास तौर पर इसके अंदर एक फेयरनेस का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 10A जो है वो बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें बताता है। तो आप वकील बनते जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें बताता है। एक तो ये है कि आप अगर किसी मतलब उसके लिए सर्च वारंट जारी करेंगे, आप बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि वो इंटरप्रिटेशंस, हाँ जी, वो इंटरप्रिटेशंस जो कि हमारी जुडिशरी जो है या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी खास मुद्दे को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं कोर्ट टर्म्स हैं, लीगल मैक्सिम्स के नाम से। इसका जो दूसरा हिस्सा है सर वो है जो CRPC और PPC, बहुत लेंथी पार्ट है ये, ठीक है। अब CRPC और PPC का उन्होंने मखसूस करके बताया हुआ है कि सर्च के हवाले से है, वारंट के हवाले से है, अपील्स के हवाले से है, फिर अगला है अबैटमेंट के हवाले से, ठीक है। ये कुछ हिस्सा उसका आता है हमारा CRPC और PPC का। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं द लॉज पर्टेनिंग टू पीरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ। अब उसमें से 2 तो डायरेक्ट ऐसे हैं जो पीरा का एक्ट है अपना 2024 वाला, और उसके रेगुलेशन 2025 वाले रूल्स। उसके अलावा सर 3 ऐसे एक्ट्स हैं जो कि पहले रिफ्लेक्ट हुए हैं किसके अंदर, तहसीलदार के अंदर। उसमें एक पंजाब रेवेन्यू एक्ट है, लैंड, हाँ जी। उसके बाद टेनेंसी एक्ट है, और तीसरा है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। लैंड एक्विजिशन भी तो था। नहीं, लैंड एक्विजिशन इसके अंदर शामिल नहीं है। सही। और उसके साथ 2 हैं, वो होर्डिंग एक्ट है और कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। ये टोटल जो सिलेबस है, टोटल इसमें से CRPC और PPC को चले हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के, बाकी जो सिलेबस है ये आराम से 10 दिन के अंदर कवर हो सकता है, आराम से। सही। अब इसके लिए सर एक तो ये है कि हमने पहले भी मॉक टेस्ट इसके लिए जैसा कि आप चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, उसमें सर हमने 23 के करीब जो पेपर्स हैं वो रखे हैं सिर्फ लॉ के, ठीक है। और उन पेपर्स को किस तरह से डेवलप किया गया है कि लाइक एक पीरा का अपना एक्ट है, उसमें से 2 या 3 पेपर डेवलप हुए हैं सेक्शन वाइज, ठीक है। इसी तरह से कमोडिटीज का एक पेपर बनाया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज का, इसी तरह कॉलोनाइजेशन का, इसी तरह 3 पेपर उसमें डेवलप किए गए, रेवेन्यू लॉ के, इसी तरह से उसमें, मतलब ये हमने इसको तरतीब से डेवलप किया है सर। और अगर आप में से कोई, इनमें से कोई भी बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ एक दिन में 2 फर्ज करो एक्ट, अब कमोडिटीज और जो
होर्डिंग वाला है वो तो वैसे 4-4 5-5 पेजेस का है, 10-10 12-12 तो सेक्शंस हैं उसके अंदर। हाँ जी। तो इनको अगर ये देखते हैं तो देखने के बाद सर ये आराम से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब पढ़ने के बाद अगर ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसी सर। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इसकी फीस भी हमने बहुत थोड़ी कर दी है, सिर्फ 10,000 रुपये रखो, सॉरी सिर्फ 1,000 रुपये। मेरी तो आंखें फटी रह गई। अच्छा, सिर्फ 1,000 रुपये जो है वो रखी है इसकी हमने फीस। इसमें सिर्फ लॉ के पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है। जो इससे पहले हम ऑफर कर रहे हैं वो उसमें तो हम जीके के भी ऑफर कर रहे हैं, इसमें जीके ऑफर नहीं होगा। ओके। और अगर आप में से कोई बंदा जो घर बैठ के भी तैयारी करना चाहता है तो प्लीज आप सिर्फ ये, अगर एक हमने किताब भी रिकमेंड की थी, वो जो पीरा लाज, यही सोच रहा था जी पीरा लाज की हमने एक किताब रिकमेंड की थी, अगर आप वो सिर्फ किताब पढ़ लेते हैं वो भी काफी है, वो आपका सिलेबस कवर कर लेगी। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आउट ऑफ सिलेबस है या उन चीजों से हटकर बहुत, तो उसके तो हम फिर कुछ नहीं कह सकते ना। नहीं, वो सिलेबस को कवर करती है। हाँ जी। मुझे जैसा कि मैंने पीछे अपनी वो जो किताब रिकमेंड की थी इल्मी वालों की, उसमें से 70-80 नंबर का पेपर आया है। इसी तरह ये पेपर भी, ये वाली किताब भी आराम से इतने नंबर का पेपर इनके मतलब मदद कर सकती है। अब उस किताब के लिए मैं नीचे आपको एक नंबर दे दूंगा, वहां से वो सॉफ्ट कॉपी में 300 रुपए की मिल सकती है, हार्ड कॉपी भी मिल सकती है। रमजान साहब है PMS अफसर, उनकी ये राय पब्लिशर्स वालों की एक किताब है SDO पीरा ला की। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप में से कोई बंदा और है जिसने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की, वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका यह है कि अगर वो किताब वो ले ले या घर बैठ के सिर्फ वो 2 करके एक्ट्स को डाउनलोड करता जाए, डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ता जाए, 1 गो के अंदर इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, 1 गो के अंदर। ठीक है, मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ 10 से 12 दिन ये जो है सर, ये 10 दिनों में भी कोई बंदा पढ़ लेगा ना, मैं ये यकीन से, अगर वो पढ़ लेगा और मेहनत करेगा सही मीनिंग में, तो मैं अभी भी यकीन से कहता हूं कि वो मतलब 55 से 60 नंबर ले सकते। ओके, सही। अभी भी कोई टाइम नहीं गुजरा, 10 दिन बहुत टाइम है सर। सही। और अगर कोई बंदा जिसने 10 दिनों में ये एक दफा सारे के सारा सिलेबस पढ़ लिया ना, एक दफा, वो इस पोजीशन में है कि वो आराम से पेपर पास कर सकते, 40 नंबर वो भी ले ले, आराम से पास कर सकते। ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर वो बंदा बार बार करता है तो उसकी तैयारी जो है, यकीन मॉक टेस्ट तो सर आपको पता ही क्या है, तब फायदा देते हैं, उसको लग जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको तब फायदा देते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। बिल्कुल। अगर आपने नहीं पढ़ा और आप मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। एग्जैक्टली, मॉक टेस्ट का फायदा भी आप उस किताब से या घर बैठ के कोई एक एक्ट रोजाना की बुनियाद पर 10 उसकी हेडिंग्स हैं, 10 दिन रह गए, रोजाना एक हेडिंग को पकड़ें और उसको पढ़ लें, आप आराम से पास हो जाएंगे। पढ़ के याद कर लें। हाँ, यकीनन पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाएगी ना। हाँ जी। और जो सेक्शंस आने के जो चांसेस हैं वो भी हैं। अब कल वाला जो पेपर है वो, अब क्योंकि मैंने खुद नहीं दिया ना शहजाद साहब ने दिया है, हम आप में से जो लोग हमें बताते हैं हम तो उसके मुताबिक ही चलते हैं, तो फिर भी 25 से 30 के करीब सेक्शंस में से सवालात आए हैं। ऐसी है। और सर ये तो वेब सेटर की मर्जी है ना कि अब मैं कितने दिनों से कह रहा था कि वेबसाइट को देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी वेबसाइट से उन्होंने सवाल पूछा है कि ये दिन कब सेलिब्रेट हुआ, जो मैं कब से कह रहा था, कब से मतलब कोऑपरेटिव, और ये कब शुरू हुआ, कोऑपरेटिव ईयर कब शुरू होता है। हाँ जी। मैं सोसाइटीज के नाम लेता था, ठीक है, उन्होंने उसी तरह की सोसाइटीज का भी बताया कि ये कौन से तर्ज की सोसाइटीज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, रेजिडेंशियल, ठीक है। तो अब इसीलिए भाई ये भी आप लोगों के लिए फायदे के लिए बता रहे हैं कि 1 गो में पढ़ें और अपने दिमाग के अंदर उसकी एक हिस्ट्री बना लें, और पेपर वाले दिन पेपर देने जरूर जाएं, प्लीज पेपर देने के लिए जरूर जाएं। सर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे एक जानने वाले 17 स्केल के ऑफिसर हैं और उनके 41 मार्क्स थे। वो आपको याद होगा, 2 हफ्ते पहले वो हमें बता रहे थे 41 उनके मार्क्स आए थे और फिर वो रिकमेंड हो गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे तो आप रिकमेंड नहीं हो सकते, ऐसे ही है। पहले आप मेहनत करें, उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दें। और दूसरा ये है कि अब जो है वो क्योंकि 3-4 पेपर होने होते हैं, तो 3-4 पेपर्स में 40 वाले बंदे के पास भी ऑप्शन मौजूद होती है। 70 वाला अगर ऐसे पास नहीं कर सकेगा और 40 वाला कर लेगा तो 40 वाला लिस्ट में आ जाएगा ना। सी बात है। तो 100 SDO पीरा की बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह, वीगो डाला, जो बात मैंने पहले करनी थी वो मैं अब कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल, हटो बच्चो प्रोटोकॉल, वीगो डाला, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद सर वो एक मिनी फोर्स
फोर्स तो है ही है ना सर, और इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है अभी। हाँ जी। अभी एज ऑफ नाउ इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इस सीट का। हर फील्ड के अंदर जो पीरा फोर्स है ये आना शुरू हो जाएगी। इसका आहिस्ता आहिस्ता से जो डोमेन ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और एसडीओ क्योंकि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, एसडीओ तो मालिक होगा ना सर पूरे सेंटर का। पूरे पूरे के पूरी तहसील का। हाँ जी। अब उस तहसील के अंदर वो लाइक एक मिनी एसी बैठा होगा, ये एसी के बराबर की एक सीट खड़ी हो जाएगी सर। एसी ने हुक्म देना है और इम्प्लीमेंट इस बंदे ने करवाना है। नहीं सर, जब ये एसडीओ होगा तो फिर हाँ। एसी ने इसको हुक्म नहीं देना, फिर इसको डीसी हुक्म देगा, फिर इसको डीसी या ऊपर से आएगा, ओके। फिर इसको एसी हुक्म नहीं दे सकेगा। ओके। मतलब एसडीओ की सीट एक सेपरेट होगी, इसीलिए तो ये अटैच डिपार्टमेंट रखा गया है एसएनजीएडी का। ये किसी और महकमे का होगा तो होता तो इसका भी मतलब इसकी भी एफिशिएंसी में वीकनेस आ जाती ना। तो ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा फ्यूचर है इसका। और मेरे ख्याल में आप में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि वो पहले दिन दफ्तर में जाए और वीगो डाले पे चढ़ के वापस आए। कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ एक फौज हो और मतलब जब जहाँ पर भी वो जाए तो हट्टो बच्चों पहले से हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसमें आप और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा और कुछ मैं मोहतात हो के बात कर रहा हूँ। उसी वीगो वाले से डर लग रहा है। ठीक है, तो कल ये हमारे देखने वाले इंशाल्लाह सारे एसडीओ लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फिर सर ये नाराज भी हो जाए। तो भाई हम जो है ना वो आप लोगों को एसडीओ देखना चाहते हैं। हम सारे आप लोगों को एक सक्सेसफुल मतलब आदमी देखना चाहते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। हकीकत यही है। आप अगर आज के ज़माने में किसी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स को उठा दें ना और वो गलियों में कहता फिरे मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, तो लोग उसका मतलब नहीं मानेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है। सर मैं सिंपल बात करूँ, परवेज हुद भाई इतने बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, बाद लोगों को उनसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन उनकी वीडियो अगर आप देख लें कितनी चल रही है, और एक आम जो जिस बंदे के पास थोड़ा मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसकी देख लें कितनी चल रही है। मटेरियलिस्टिक है ना, हम वैसे मटेरियलिस्टिक, वैसे भी ओवरऑल मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो ये एक ऐसी जॉब है जिससे आप खुद भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आपकी फैमिली भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है। आपके पास एम्पल जो है टाइम होगा लोगों की खिदमत करने का, आपके पास एम्पल टाइम होगा अपने आप के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की घरों में पोस्टिंग हो जाएगी। हाँ जी। तो आप मेरे ख्याल में एक बेहतर कैरियर और बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। दरमियान में सिर्फ रुकावट जो है वो इम्तिहान है, और उस तक जाने के लिए आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे, राइट डायरेक्शन में करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड करके करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर आप एसडीईओ होंगे, फिर एसडीओ ग्रेड 17 के होंगे, फिर आप डिप्टी डायरेक्टर होंगे, फिर आप डिविजनल डायरेक्टर होंगे, फिर सारी की सारी सीट्स आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया।